हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कृष्णा द मेकर का होस्ट, आपका फ्रेंड कृष्णा गुप्ता। और हम HTML सीख रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा चैनल कृष्णा द मेकर, ये है हमारा नोटपैड और यहाँ HTML की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था HTML के फंडामेंटल के बारे में कि HTML होता क्या है, इसको किस लिए उपयोग करते हैं, इसके वर्जन्स क्या है, इसके रिवीजन एक बार हम और कर लेते हैं। ठीक है, तो HTML का पूरा नाम होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब इसके वर्जन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कुल इतने वर्जन्स होते हैं। देखिए, HTML वर्जन 1.0 में जो हमारा 1991 आया था, जो कि www वर्ल्ड वाइड वेब के 1989 में जो रिलीज़ हुआ था, उसके जस्ट 2 ईयर्स लेटर ये हमारा HTML 1.0 आया था। उसके बाद हमारा आया था HTML 2.0 1995 में, HTML 3.0 1995 टू 1996 में, HTML 3.2 1997 में, HTML 4.1 1999, XHTML 2000 और 5.0 मतलब HTML 5.0 टू 5.2 आया था हमारा 2014 टू 17 में। ठीक, HTML 5.0 हमारा था 2014 में और 5.2 जो है वो हमारा आया था 17 में। तो जो 17 वाला है वो अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML 5.2 जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। अब उसको मतलब कैसे यूज़ करते हैं HTML को, उसको कोडिंग कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं कोडिंग को, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें कि HTML जो होता है उसकी कोडिंग हम करते हैं नोटपैड में हमारे। ठीक है, जिसको हम विंडो R नोटपैड यहाँ पे या नोट ई PAD, ठीक है, नोटपैड लिख के हम विंडोज़ पे उसको ओपन कर सकते हैं नोटपैड को। ठीक, नोटपैड में हम किसी भी मतलब HTML की कोडिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा हो गया HTML, इसको बोलते हैं, ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये जो हमारा ब्रैकेट होता है, ये चिड़िया की चोंच वाला, मतलब जिससे हम क्या बोलते हैं, 2 नंबर्स के बीच कंपेयर करते हैं, इसके बीच ही हम अपने कोड को लिखते हैं। सभी कोड को इसी के बीच लिखते हैं, इसी में ख़त्म भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है एक सिंपल वेब पेज बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टैग लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग टैग हमारा होता है, जैसे ये हो गया, इसमें हम टैग लिखेंगे HTML जो होता है, इसको हम लिखते हैं कि हम HTML लिख रहे हैं, इसको डिराइव करने के लिए कि हाँ हम HTML ही लिख रहे हैं, उस HTML का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका मान लीजिए कोई भी मान लीजिए H1 लेते हैं। H1 जो होती है वो हमारी हेड फाइल होती है। ठीक है, H1 जो होती है वो हमारी हेड फाइल होती है। मतलब जैसे बुक्स में हम बुक को पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा रहता है, एक हेडिंग लिखी रहती है मोटी लाइन में, उसको हम हेडिंग के रूप में पढ़ते हैं, वो ही होता है हमारा H1। ठीक है, इसमें H2 H3 H4 H5 ऐसे करके 3-4 और होते हैं हेडिंग्स, जो कि उसकी साइज़ को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, हेडिंग की साइज़ को। तो H1 में हम लिख देते हैं, मान लीजिए कृष्णा द मेकर। ठीक है, कृष्णा द मेकर लिख दिए। अब इसको, ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया H1 और ये कृष्णा द मेकर हो गया हमारा, ये इसके अंदर का टेक्स्ट। और अब हमको इस टैग को बंद करना है, तो बंद करने के लिए हम इस स्लैश का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम अपना जो स्टार्टिंग टैग लिखे थे उसको लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टैग एंड। और ये हमारा HTML वाले टैग को मतलब जितना भी हम लिखेंगे उसको हमको एंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक तरह से रन नहीं करेगा, तो एरर आएगा। तो मतलब एरर इसमें नहीं आता है, लेकिन वो आपको मतलब वेब पेज पे सही ढंग से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वैसे कोई एरर तो नहीं आता है इस पर, लेकिन आपको वेब पेज पे सही ढंग से दिखाई नहीं दिखा, इसलिए हम इसको मतलब सीक्वेंस वाइज रखते हैं। मतलब इसमें HTML में सीक्वेंस वाइज रखना कोई मतलब ज़रूरी काम नहीं है कि H1 लिखे P लिखें। आप पहले मतलब पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसके बाद भी हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बुक में देखते होंगे कई जगह वहाँ पे लिखा होता है HTML में पैराग्राफ वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मतलब
स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग टैग, ठीक है, यहाँ लिख दें, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग टैग, ठीक। उसके बाद इसको हम बोलते हैं, मतलब जो बैक स्लैश एन लगाए हैं, मतलब बैक स्लैश लगाए हैं, स्लैश लगाए हैं, उसको हम बोलते हैं इंड टैग, ठीक। अब इसमें एक होता है मिडल टैग, जैसे हम स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, जैसे हमारा हो गया स्टाइल H1 स्टाइल, मतलब स्टाइलिंग इसके अंदर मतलब करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं हमारे टेक्स्ट को, उसके लिए हम स्टाइल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, जैसे कलर हो गया रेड RED, ठीक, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं H1 स्टाइल का, ठीक। कलर रेड इसका कलर हो जाएगा, मतलब कृष्णा द मेकर का जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ से फाइल में क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, या फिर सेव एज करते हैं, या फिर यहाँ पे Ctrl+S नाम की शॉर्टकट की दी है, इसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा ये फाइल जो होता है ये हमारा सेव हो जाता है। इसको सेव एकदम मतलब वैसे नहीं सेव करना जैसे हम आम फाइल्स को सेव करते हैं, नीचे वाले को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, जो भी आप करना है उसके साथ कीजिए, लेकिन इसको छोड़ देना है। और इसमें लिखना है, मान लीजिए हम पहले फाइल का नेम चूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सिंपल HTML, ठीक, HTML, ठीक, सिंपल HTML। उसके बाद डॉट लगाना ज़रूरी होता है, .html, क्योंकि बिना .html लगाए हम अपनी फाइल को HTML में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो सिंपल टेक्स्ट रह जाएगा अगर हम .html ना लगाएं, ठीक है। तो हम इसको अब डेस्कटॉप पे अपने सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे ये अब सेव हो गया है। इसको हम अब क्रोम में ओपन करेंगे, तो क्रोम में ओपन करने के लिए हम इसको यहाँ से ओपन विद करके क्रोम में ओपन करेंगे। हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको तभी उपयोग करेंगे जब वो क्रोम में सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम इंटर एक्सप्लोरर में या फिर फायरफॉक्स में उसको ओपन करेंगे, या फिर किसी अन्य वेब पेज पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा स्टार्टिंग टैग है ये भी छप के आ गया है एक पैराग्राफ के रूप में, क्योंकि हमने इसके मतलब इसको डिफाइन नहीं किया था, इसलिए ये पैराग्राफ के रूप में आ गया है। इसको हम कंट्रोल मतलब रिमूव करके Ctrl+S जब करेंगे तो ये फाइल जो है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। उसके बाद ये जो है हमारा आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए टाइटल लिखना चाहते हैं, जैसे मतलब हमको यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना सिंपल HTML.html, इसकी जगह हम फाइल नेम की जगह पे हम मान लीजिए हम अपना कुछ भी मतलब टाइटल डालना चाह रहे हैं कि ये जो हमने वेब पेज बनाया है ये किस चीज़ के लिए बनाया है, क्यों बनाया है, तो हम टाइटल का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हम इसको मतलब लिख देते हैं माई चैनल, ठीक है, माई चैनल, मेरे चैनल का नाम है कृष्णा द मेकर। तो मतलब मैंने इस टाइटल को डिफाइन कर दिया है कि हाँ ये जो चैनल है कृष्णा द मेकर ये हमारा ही है, और इसको मतलब स्लैश लगा के इसको मैंने टैग को इंड कर दिया, ठीक। ये कैसी नोटिफिकेशन आई, ये तो छोड़ो, टाइटल माई चैनल। उसके बाद हम Ctrl+S, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे Ctrl+S से हम इस फाइल को मतलब सेव कर देंगे, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट होने के बाद जब हम इसको रिलोड करेंगे या फिर रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे HTML.html की जगह पे माई चैनल यहाँ पे आ गया है, जो हमने टाइटल डाला हुआ था। अब ये हमारा चैनल जो है मतलब ये हमारा जो वेब पेज है इस पर एक टाइटल ऐड हो गया है। अब हम एक मान लीजिए ये तो हो गया, उसके बाद हम एक सिंपल सा मतलब बनाते हैं, एक सिंपल सा वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। HTML बनाते हैं, मतलब HTML का वेब पेज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हमारी मेन फाइल जो है .type HTML की जगह हम यहाँ पे HTML बस लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे हेडर फाइल में हमारे क्या क्या आएगा उसको लिखते हैं। उसके बाद हम इसको बॉडी डिफाइन करते हैं। बॉडी क्यों लिखते हैं, बॉडी इसलिए लिखते हैं कि ये हमारा फॉन्ट फेस होता है। फॉन्ट फेस हमारा वही होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से विनवर्ड मतलब MS विंडोज़ जब खोलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कुर्ती देव और क्या नाम है
कृतदेव कैम्ब्रिया कैलिबरी बॉडी, यहाँ पे देखिए है ना, ये हमारा है फॉन्ट फेसेस। फॉन्ट फेसेस में हम यहाँ देखेंगे कई सारे हमारे पे यहाँ पे फॉन्ट हैं। देखिए कैम्ब्रिया जो है हेडिंग के लिए यूज़ होता है, कैलिबरी जो होता है हमारे बॉडी के लिए यूज़ होता है। तो बॉडी देखिए यहाँ पे बॉडी लिखा के आया है, ये बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं बॉडी का, बॉडी टैग का। बॉडी में टैग में हम मतलब अपने सभी टैग को यूज़ करते हैं। हेडिंग में हम अपने टाइटल को यूज़ करते हैं। हेडिंग में मतलब ये जो हेडर फाइल हम इसमें यूज़ करेंगे HTML में, उसमें हम टाइटल को लिखते हैं, जैसे TITLE टाइटल। ठीक, टाइटल हम क्या डालेंगे, एक मान लीजिए, चलिए आपको समझाने के लिए, दिस इज़ ए टाइटल। ठीक, टाइटल लिख दिए। उसके बाद इस टाइटल टैग को हमको बंद करना है, इसलिए स्लैश टाइटल लिखना पड़ेगा हमको उस ब्रैकेट में। उसके बाद बॉडी के अंदर हम अपने टैग्स को लिखेंगे। जैसे हमको एक हेडिंग लिखना है, सिंपल सा H1 लिख दिए। H1 से हमारा एक हेडिंग आ जाता है, जैसे लिखते हैं दिस इज़ ए हेडिंग। ठीक, जैसे आप बुक्स पढ़ते होंगे तो ऊपर ब्लैक कलर में एक बोल्ड में हेडिंग की तरह लिखा होता है कि हाँ ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ को दर्शाता है, इसलिए हम हेडिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे H1 हम लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं P से होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो हेडिंग के नीचे जितनी भी सेंटेंसेस लिखी रहती हैं वो सब पैराग्राफ में ही आती हैं, इसलिए हम पैराग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में लिख देते हैं दिस इज़ ए पैराग्राफ। सॉरी माय टाइपिंग इज ए बिट स्लो। ठीक है, पैराग्राफ लिख दिए। उसके बाद हमको इससे मतलब बॉडी वाले टैग को एंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसमें मतलब कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर नहीं देखा जाता है। हम अपने मतलब HTML पेज में स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर दोनों में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम स्लैश बॉडी लिखना है, स्लैश बॉडी लिख देंगे उसको बॉडी टैग को एंड करने के लिए। अब HTML बचा रह गया है, HTML टैग को हमको यहाँ पे स्लैश HTML लिख के हम इसको एंड करेंगे। तो ये जो हमारा HTML वाला टैग है ये एंड हो जाएगा। अब हेडर फाइल जो है मतलब हेडर फाइल जो हमने खोल के रखी थी उसको हमने एंड नहीं किया है, तो ये एरर तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम को ये जो कंपाइल मतलब जो प्रोग्राम को ये रन करेगा क्रोम, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे स्लैश हेड को लगा देते हैं, हेड फाइल को जो है। अब इसको Ctrl+S से सेव करेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर HTML। अब हमको .html लगाना नहीं भूलना है, इसलिए हम .html लगा देते हैं अपनी HTML फाइल को सेव करने के लिए, ताकि वो हमारे क्रोम में अच्छी तरह से वर्क करें। इसलिए हम इसको यहाँ सेव कर देते हैं। अब उसके बाद इसको हम राइट क्लिक करके हमने अपनी फाइल को यहाँ पे सेव कर लिया है, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर HTML नाम से। अभी हम इसको गूगल क्रोम में या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर फायरफॉक्स में इसको रन कराएंगे। देखिए ये हमारा लिख के आ गया है, दिस इज ए हेडिंग। जो हमने H1 टाइप किया था, यहाँ पे हम दिखा दें, ये जो हमने दिस इज ए टाइटल वाला जो हमने टाइटल लिखा था वो यहाँ पे आ गया है, दिस इज ए टाइटल। एंड दिस इज ए पैराग्राफ वाला, ये MS वर्ड क्यों खुल जा रहा है, हाँ नोट पर, ठीक है। दिस इज हेडिंग यहाँ पे लिखा गया। दिस इज ए पैराग्राफ, ये हमारा यहाँ पे लिख के आ गया है। और ये जो है हमारा, इसमें हम स्टाइल को लिख देते हैं, जैसे स्टाइल हो गया, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड। ठीक है, इससे हमारे जो H1 का स्टाइल है वो रेड कलर में हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ से रीलोड या फिर F5 दबा के हम इसको रिफ़्रेश कर देंगे। तो देखिए ये हमारा रेड हो चुका है। आज के लिए बस गाइज इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आज तक के लिए बाय बाय, टाटा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइज दिस वाज आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टाटा, गुड बाय, good night, see you, and please subscribe and please watch full video for knowledge
and share this video to your students, comma friends, comma childs and siblings and etc. ठीक है, बाय, गुड नाइट, सी यू।